जेई मेंस 2025 वाले बच्चों के लिए रिजल्ट टाइम एंड फाइनल आंसर की को लेके एक क्विक लेटेस्ट अपडेट है। पूरी वीडियो एंड तक ध्यान सुनिएगा। आपके लिए बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे तो आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होगी। पूरी वीडियो एंड तक ध्यान से सुनिएगा। पहली मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो रिजल्ट है फाइनल आंसर की है, उसको लेके बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं। तो जैसे ही आपका फाइनल आंसर की आती है, कहां कहां पे क्या चेंजेस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या मार्क्स बना है, मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पहली मेन इंपॉर्टेंट बात, पास्ट ईयर में क्या हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। पिछले साल आपका रिजल्ट 12 फरवरी को आया हुआ था, मतलब 12 फरवरी क्या 13 फरवरी मॉर्निंग में 2:30 बजे, मतलब 12 फरवरी के बाद 2:30 बजे के आसपास आया हुआ था। बट आपका जो फाइनल आंसर की थी वो आपका 12 तारीख को आ गई थी, एंड जो आपका प्रोविजनल आंसर की रिस्पॉन्स शीट 6 फरवरी को आई थी। इस बार आपका 4 फरवरी को रिस्पॉन्स शीट आ गई थी एंड 2 दिन का टाइम दिया गया था। तो इनके पास अच्छा खासा टाइम है, वो भी डिस्कस करूंगा। बट एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ये आपका पहले अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन है। पहले अटेम्प्ट में कोई कट ऑफ नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, एक्यूरेट। जैसे ही रिजल्ट आएगा हम बच्चों का डाटा लेके पूरा आपको लेके आएंगे। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, सेशन 2 का फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज डेट निकल जाएगी, दिक्कत बाद में आपको ही आएगी। ये ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे सेशन 1 में ऑलरेडी अप्लाई किए हुए थे उनको एप्लीकेशन नंबर डाल के तुरंत आपका अप्लाई कर देना है। कुछ डाउट है मुझे कमेंट कर दीजिएगा, एंड साथ ही में अभी और आगे चीजें डिस्कस करूंगा। बट आपका अप्रैल में आपका सेशन 1 एंड 2 दोनों का परसेंटाइल आएगा। उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट रहेगा आपकी रैंक बनेगी, कैटेगरी रैंक बनेगी, आपका कट ऑफ आएगा। तो जब जो भी आएगा मैं आपको अपडेट करता चलूंगा। बट आपका सेशन 2 के फॉर्म के साथ साथ आपको कुछ और फॉर्म भी अप्लाई करने हैं, उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। फिर आपका डिस्कस करेंगे सेशन 1 का रिजल्ट का टाइमिंग क्या रहेगा। रिजल्ट का टाइमिंग डिस्कस करने से पहले इस पार्ट को ध्यान से सुनना, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 फॉर्म के बारे में बताया था, आइसर एंड नेस्ट। इस वीडियो में 2 और फॉर्म के बारे में बताऊंगा। बिटसेट एंड एनएसएटी जैसे एग्जाम का फॉर्म भरना मिस आउट मत कीजिएगा। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, लास्ट डेट निकल जाती है, फिर बोलते हैं भैया आपने बताया नहीं। जैसे अभी आपका रिजल्ट आएगा, फिर जो बच्चे 12th वाले होंगे वो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से इंडल्ज हो जाएंगे, और जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो अप्रैल अटेम्प्ट की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो जैसे जिस चीज़ के बारे में बताया जाए तो उस फॉर्म को आप अप्लाई कर देंगे। आपके पास आखिरी में ऑप्शन रहेगा, अगर ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो दिक्कत बाद में आपको आएगी। तो कॉलेज चूज करने से पहले आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे करिकुलम हो गया, फैकल्टी, एक्सपोजर, इंटर्नशिप और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम एनएसटी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल लें तो ये कॉलेज वैसे ही स्टैंड आउट करता है। यहाँ डे 1 से ही कोडिंग पे फोकस किया जाता है और इंटरेक्टिव गेम्स और ऐप बिल्डिंग जैसे टॉपिक फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाए जाते हैं। यहाँ बात दूसरे कॉलेज की करें तो वहाँ सेकेंड ईयर से कोडिंग स्टार्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ का करिकुलम टॉप टेक लीड्स ने डिजाइन किया है और फैकल्टी गूगल, सिस्को, स्विगी जैसे टॉप टेक कंपनी के टेक लीड्स रह चुके हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस तुम्हें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस सिखाने में काफी मदद करेगा। एनएसटी में स्टूडेंट को 6 मंथ की मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप मिलती है, जो अदर कॉलेजेस में रेयर है। ये कॉलेज ग्लोबल एक्सपोजर भी देता है, जैसे स्टूडेंट को सिलिकॉन वैली और सिंगापुर की टेक ट्रिप्स का मौका मिलता है। और बेस्ट पार्ट, एनएसटी के 30% स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप क्रैक कर ली और 70% स्टूडेंट ने अपने सेकेंड ईयर में क्रैक कर ली, और वो भी 30 के एवरेज स्टाइपेंड के साथ रेजर पे, मूविंग सिंह और मूड्रेक्स जैसे टॉप कंपनीज में। एक स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में जीसॉक भी क्रैक कर लिया, जिसमें उसे 1.25 लाख पर मंथ का स्टाइपेंड मिला, और आईसीपीसी रीजनल्स में भी ये स्टूडेंट ने रैंक 114 अचीव की थी। तो अभी एनएससीटी के लिए अप्लाई करना मिस आउट मत कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इसकी एग्जाम डेट 26 मार्च है एंड लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 मार्च है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं रिजल्ट का क्या टाइमिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि भैया रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आपका 12 फरवरी को किसी भी टाइम आ सकता है। मेरा एक्सपेक्टेड यही है, देर रात में ही आएगा, अराउंड 2-2:30 बजे। इसका रीजन क्या है कि आप खुद सोचिए, अराउंड 13 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है। अगर वो एक साथ सर्वर पे आ जाएंगे, सर्वर ही नहीं चलेगा, आप खुद सोचिए। इसीलिए रात में करते हैं, कुछ बच्चे वहां देखे 3-4-5 लाख बच्चे, फिर सुबह उठ के वो बच्चे देखें। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि 11 देर रात में आ जाए, क्योंकि इस बार फाइनल
फाइनल आंसर की पहले आई थी, कौन से क्वेश्चन बोनस हुए, कौन से आंसर चेंजेस हुए, आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। रिजल्ट एक्सपेक्टेड है अराउंड 2-2:30 बजे के आसपास, 12 तारीख के देर रात में या फिर 11 तारीख के देर रात में। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, अच्छे से इस चीज को यूटिलाइज कीजिए। आपने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड की थी कि आप कहां गलती की हो, कितना सिलेबस आपका भी बचा हुआ है, उससे अच्छे से रिकैप कीजिए। अदरवाइज समय बीत जाएगा, अप्रैल का एग्जाम आ जाएगा, आपको पछतावा होगा काश मैं पढ़ लिया होता। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे ही रिजल्ट को लेके कुछ भी और आता है मैं आपको अपडेट सबसे पहले करूंगा।